हेलो फ्रेंड्स, आप लोग का स्वागत है रोहित रेलवे TM4 क्लास में। इस क्लास में दोस्तों रेलवे का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर कराया जाता है। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न है दोस्तों कि गुजरात के पारंपरिक बुनाई को डैश के रूप में जाना जाता है। गुजरात के पारंपरिक बुनाई को डैश के रूप में जाना जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पटोला। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पटोला। ये RRB NTPC स्टेज 1 में पूछा गया 2021 का प्रश्न है दोस्तों चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, दोस्तों में शेयर भी कर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का निम्नलिखित में से कौन सा राज्य वेनेडियम का प्रमुख उत्पादक बन गया है। भारत का निम्नलिखित में से कौन सा राज्य वेनेडियम का प्रमुख उत्पादक बन गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में वेनेडियम का उत्पादक बहुत अधिक होता है दोस्तों। ये भी RRB NTPC स्टेज 1 में पूछा गया प्रश्न है। अगला नंबर प्रश्न है दोस्तों कि कोलार गोल्ड फील्ड डैश किस राज्य में स्थित है। कोलार गोल्ड फील्ड डैश राज्य में स्थित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कर्नाटक में। कर्नाटक जो कि किस लिए प्रसिद्ध है, तो कोलार गोल्ड फील्ड के लिए। ये इसका दोस्तों हो जाएगा KGF, ठीक है, जो हम लोगों ने देखा है फिल्म KGF 1 KGF 2, तो इसी पर आधारित है दोस्तों। कोलार गोल्ड फील्ड इसका फुल फॉर्म होता है K से कोलार, G से गोल्ड, F से फील्ड, ठीक है। KGF बन गया दोस्तों। ये कहाँ पर स्थित है, किस राज्य में, तो कर्नाटक में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हम्बनटोटा बंदरगाह किस देश में स्थित है। हम्बनटोटा बंदरगाह किस देश में स्थित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, श्रीलंका। श्रीलंका में स्थित है हम्बनटोटा बंदरगाह। इसकी राजधानी क्या है दोस्तों, तो हम्बनटोटा बंदरगाह किस देश में स्थित है दोस्तों, तो ये श्रीलंका में, ठीक है। ये आप लोग देख सकते हैं RRB ग्रुप डी में पूछा गया प्रश्न 2018 का प्रश्न है दोस्तों, ठीक है। यहाँ की जो राजधानी है दोस्तों, श्रीलंका की राजधानी क्या है, तो श्री जवर्धनपुरे कोटे। श्री जवर्धनपुरे कोटे जो कि श्रीलंका की राजधानी है। यहाँ की मुद्रा क्या है, श्रीलंकाई रुपया। श्रीलंकाई रुपया जो कि यहाँ की मुद्रा है। म्यांमार की राजधानी क्या है दोस्तों, नई पैताव। नई पैताव यहाँ की राजधानी है म्यांमार की। यहाँ की मुद्रा क्या है, क्यात। यहाँ की मुद्रा क्या है, क्यात है दोस्तों। अब बांग्लादेश की राजधानी कहाँ है, तो ये बांग्लादेश की राजधानी ढाका है दोस्तों। बांग्लादेश की राजधानी ढाका, यहाँ की मुद्रा टका। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, अगला नंबर प्रश्न है कि चबहार बंदरगाह जिसका निर्माण भारत द्वारा करवाया जा रहा है किस देश में स्थित है। चबहार बंदरगाह जिसका निर्माण भारत द्वारा करवाया जा रहा है किस देश में स्थित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ईरान में। ईरान में चबहार बंदरगाह है और इसका निर्माण भारत द्वारा करवाया जा रहा है दोस्तों। तो ईरान की राजधानी कहाँ है, तो ईरान की राजधानी तेहरान है दोस्तों। ईरान की राजधानी तेहरान। और यहाँ की मुद्रा क्या है दोस्तों, तो यहाँ की मुद्रा रियाल है दोस्तों। यहाँ की मुद्रा क्या है, तो यहाँ की मुद्रा रियाल है। और यहाँ पर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं दोस्तों, ईरान है कि इराक में है, ठीक है। तो ये कहाँ पर है दोस्तों, तो ईरान में है। और इराक की राजधानी कहाँ है, तो ये बगदाद। इराक की राजधानी बगदाद। यहाँ की मुद्रा दिनार। इराक की मुद्रा क्या है, दिनार है दोस्तों। याद रहेगा, आप लोग को याद रखना है दोस्तों कि ईरान की राजधानी तेहरान, यहाँ की मुद्रा रियाल। इराक की राजधानी बगदाद, यहाँ की मुद्रा है आपका दिनार। थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक, यहाँ की मुद्रा है दोस्तों बाहत। थाईलैंड के राजधानी कहाँ है, बैंकॉक, और मुद्रा बाहत। बांग्लादेश का टका और ढाका। अगला नंबर प्रश्न है कि थाईलैंड स्थित आपदा प्रबंधन एजेंसी का नाम क्या है जिसके साथ उड़ीसा सरकार ने प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली को मजबूत करने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं जो आपदा के प्रभाव को कम करने में सहायक होगा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, रिम्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि खेतड़ी खाने किस राज्य में स्थित है। खेतड़ी खाने किस राज्य में स्थित है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, राजस्थान में, ठीक है। दोस्तों अगर चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। और इसमें रेलवे का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर कराया जाता है दोस्तों। अगर आप लोग किस एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं वो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, मैं उस चीज़ का तैयारी आप लोग को करवा दूँगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिंहभूम की जो खान है वो किस राज्य में स्थित है। सिंहभूम खान किस राज्य में स्थित है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, झारखंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड स्थित है। हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड स्थित है, तो ये दोस्तों आपका विशाखापट्टनम में। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी कि हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड कहाँ स्थित है, तो ये विशाखापट्टनम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जिप्सम है, तो जिप्सम क्या है दोस्तों, ये अवसादी सेल होते हैं। जिप्सम क्या होते हैं, तो ये आपके अवसादी सेल होते हैं, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी।
इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कि रासायनिक रूप से अवक्षेपित अवसादी सेल होते हैं जिप्सम। इसका फार्मूला क्या होता है? CaSO4 और 2H2O। ठीक है, CaSO4 2H2O। अगर प्लास्टर ऑफ पेरिस कहेगा तो इसका फार्मूला होता है CaSO4 और हाफ H2O। याद रखिएगा दोस्तों आप लोग। अगला नंबर प्रश्न है कि छत्तीसगढ़ से झारखंड वाला क्षेत्र उच्च रेलवे घनत्व वाला है, इसके कारण है। तो किसके कारण है दोस्तों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी खनिज भंडार के चलते। झारखंड और छत्तीसगढ़ में दोस्तों आपका जो खनिज का जो एथी है भंडार बहुत ज़्यादा है और कहीं नहीं दोस्तों। यहाँ पर जो ये दो राज्य हैं यहाँ पर सबसे ज़्यादा खनिज पाए जाते हैं। अगला नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसे प्रशांत महासागर का प्रवेश द्वार कहा जाता है? निम्नलिखित में से किसे प्रशांत महासागर का प्रवेश द्वार कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी पनामा नहर को। पनामा नहर को प्रशांत महासागर का प्रवेश द्वार कहा जाता है। अब पनामा नहर, जैसे पनामा जल डमरू माध्य है दोस्तों, तो ये किससे जोड़ता है? तो ये आपका प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर को जोड़ता है। बेरिंग ये स्वेज नहर, ये है स्वेज नहर। तो स्वेज नहर को किससे जोड़ता है? तो ये लाल सागर और भूमध्य सागर को जोड़ने वाला स्वेज नहर है दोस्तों। अब बेरिंग सागर, बेरिंग जो जल डमरू मध्य है वो बेरिंग सागर और आपका चुक्सी सागर को जोड़ता है। ठीक है, अगला नंबर प्रश्न है कि भारत की इनमें से कौन सी जगह हीरे की खानों के लिए प्रसिद्ध है? भारत की इनमें से कौन सी जगह हीरे की खानों के लिए प्रसिद्ध है? तो जानते हैं दोस्तों, ये मध्य प्रदेश का पन्ना शहर। मध्य प्रदेश के पन्ना शहर में हीरा की खानें पाई जाती है दोस्तों। ठीक है, पीलीभीत, ये तो जानते हैं आप लोग, पीलीभीत किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये टाइगर रिजर्व है दोस्तों, ये आपका यूपी में पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कार्बन यौगिकों की डैश प्रकृति की वजह से इसके गलनांक और क्वथनांक उच्च होते हैं। तो किसके कारण? तो ये आपका सहसंयोजी के कारण, यानी कोवैलेंट बॉन्ड के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से भारत के किस पड़ोसी देश में एक भी बंदरगाह नहीं है? इनमें से भारत के किस पड़ोसी देश में एक भी बंदरगाह नहीं है? तो ये आपका अफ़गानिस्तान। अफ़गानिस्तान में एक भी बंदरगाह नहीं है दोस्तों। ठीक है, बाकी सब आपके म्यांमार में भी बंदरगाह है दोस्तों, आपके बांग्लादेश में भी, आपके पाकिस्तान में भी, क्योंकि यहाँ पर समुद्र है दोस्तों। जहाँ पर समुद्र है वहीं पर बंदरगाह होगा दोस्तों। ठीक है, और अफ़गानिस्तान की राजधानी काबुल, यहाँ की मुद्रा आपका अफ़गानी जो होता है अफ़गानी यहाँ की मुद्रा है दोस्तों। पाकिस्तान के इस्लामाबाद यहाँ की राजधानी, यहाँ की जो मुद्रा है रुपया है। म्यांमार का आप लोग जानते हैं क्यात यहाँ की मुद्रा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में अबरक का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? भारत में अबरक का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो ये आपका आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में सबसे ज़्यादा अबरक का उत्पादन होता है, इसके बाद झारखंड में दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा एक परमाणविक खनिज नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा एक परमाणविक खनिज नहीं है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी टंगस्टन। बाकी थोरियम, बेरिलियम और यूरेनियम जो कि परमाणु खनिज है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा शहर लोहे और इस्पात की दुनिया की राजधानी के रूप में जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए पीटर्सबर्ग। निम्नलिखित में से कौन सा शहर लोहे और इस्पात की दुनिया की राजधानी के रूप में जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए पीटर्सबर्ग। आप लोग दोस्तों कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप लोग को ये वीडियो कैसा लगा। ठीक है, और इसमें क्या सुधार करने की ज़रूरत है दोस्तों। और ऐसा ही क्वेश्चन आप लोगों के लिए डेली लेकर आते रहूँगा, और आप लोग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा दोस्तों।